नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे कुछ लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं अपने लाइफ में और अपने लाइफ में तोड़ते हैं, बहुत चीज़ों को फोड़ते हैं। तो उसमें आखिर क्या ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ आखिर उसमें क्या होते हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या आखिर कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो उसे सक्सेसफुल बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है, दे हैव अ बिग गोल। हमेशा सक्सेसफुल लोग छोटे गोल पर नहीं जाते हैं, हमेशा वो बड़े लक्ष्य का क्या रखते हैं, बड़े लक्ष्य को चुनते हैं। वो ऐसे नहीं सोचता है कि कैसे हम मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत में ही गुजारा कर लेंगे। उसका ड्रीम बहुत बड़ा होता है। और जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देख लो, उसके इंटरव्यू को सुन लो, उसने एक न एक बात ज़रूर बोला होगा। और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को आप देखिएगा तो वो सब एक बात ज़रूर बोलेगा कि सेट अ बिग ड्रीम। बिकॉज बिग ड्रीम हमें रेगुलर उठने का मौका देता है। जब हम सुबह में अच्छी नींद आती रहती है तो हमारा बिग ड्रीम हमें उठने पर मजबूर करता है। इस वजह से ही हमें एक बड़े गोल को चूज करना पड़ता है। और उस बड़े गोल को हम डायरेक्टली नहीं अचीव कर पाएंगे, उसे एक छोटे छोटे गोल में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो हम उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में ब्रेक डाउन करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे टेक अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ। सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा लेते हैं और वो किसी भी चीज़ों को एक्सक्यूज़ेस बना करके नहीं टाल देते हैं। उसमें इस तरह की कोई भावना नहीं होती है कि वो आज के काम को कल पर टालेंगे, आज के काम को कल पर टालेंगे। इस प्रकार की भावना उसमें नहीं होती है, इस प्रकार की सोच उनका नहीं होता है। वो आज जो सोचते हैं और वो डेली का डे प्लानिंग करते हैं, वीक प्लानिंग करते हैं, मंथ प्लानिंग करते हैं और साथ ही उनका ईयरली प्लानिंग भी होता है। आज सुबह उठने के बाद वो सबसे पहले डेली का गोल बनाते हैं कि आज इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है। और उसको कहते हैं हम टू डू लिस्ट। उस टू डू लिस्ट पे हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है पूरे डे में हमें कब क्या करना है। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाना है सबसे पहले, और सभी सक्सेसफुल लोग बनाते हैं। तो ये है सेकेंड पॉइंट कि हमें एवरी डे make a to-do list of the day. They have a great self discipline. आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व कर पाइएगा, सब में एक अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन किसे कहते हैं कि आप अपने आप को किस प्रकार कंट्रोल कर पाते हो, कि आप किसी की बातों में नहीं आकर के कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। आप सही और गलत में निर्णय कर पाते हो और उसी निर्णय के आधार पर आप अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन को लेते हो, क्योंकि बड़ा डिसीजन ही हमें बड़ा बनाता है। इसलिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम अपने आप को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। और हमें एक अपने आप को विजुअलाइज करना चाहिए कि हम आज से 10 साल बाद कैसे रहेंगे, आज से 10 साल बाद हमारी पोजीशन क्या रहेगी, कि हम ऐसे ही जीते रहेंगे या फिर इससे कुछ अलग रहेंगे। हम जो हमारा ड्रीम है क्या हम उसको अचीव भी कर पाएंगे या नहीं। तो इस वजह से ही हमें सेल्फ डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। आप जितने भी देख लो, रतन टाटा सर को देख लो, वो उसमें इतनी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है। आप ग्रेट पर्सनैलिटी नरेंद्र मोदी को देख लो, उसकी सेल्फ डिसिप्लिन की तो बात ही बात ही करना मतलब अजीब है। उसमें देखा गया है कि वो 3 बजे उठते हैं। अपने कई भाषण में वो ये भी बोले हैं कि वो 4 बजे उठते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज डेली का करते हैं। उसके बाद टू डू लिस्ट के अनुसार दिन के सारे प्रोग्राम जितने भी मीटिंग होते हैं वो करते हैं। तो इसे बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। तो अभी हम बात करने वाले फोर्थ पॉइंट, दे आर ऑब्सेस्ड टू सेल्फ डेवलपमेंट। क्या होता है सेल्फ डेवलपमेंट? सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि आप हर एक दिन कुछ नई चीज़ों को लर्न करते हो। बिकॉज कहा भी गया है कि लर्न मोर अर्न मोर। जो भी व्यक्ति रेगुलर लर्न करेगा उसके माइंड्स में अच्छी चीज़ आएंगे और वो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। बिकॉज जब हम लर्न नहीं करते हैं तो हमारे माइंड में गलत गलत चीज़ों का
मतलब ये एग्रीग्रेट होने लगता है और बाद में क्या होता है, वही चीज़ें हमें रॉन्ग डिसीजन देता है और इस वजह से हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाता है। तो हमें अपने अपने आप को सेल्फ नॉलेजेबल बनाना चाहिए और नए नए प्लेटफॉर्म से, नए नए चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। जो लोग महान लोग हैं उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है, इस दुनिया में यदि हम अपने आप को काबिल नहीं कर पाएंगे, नए नए स्किल को नहीं सीख पाएंगे, तो आज से 10-20 साल बाद हमारी कोई गिनती नहीं रह पाएगी। इस वजह से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो भी स्किल अच्छा लगे उस स्किल की बातों को हमेशा सीखने की कोशिश करिए और अपने आप में हमेशा न्यू लर्निंग लेते रहिए। 5 पॉइंट, दे रीड अ लॉट। वो सक्सेसफुल लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। आप एलन मस्क को ले लीजिए। एलन मस्क जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो उनके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे, उनके पास बहुत कम ही दोस्त होते थे और दोस्त नहीं होने के का एक बेनिफिट उन्हें ज़रूर मिला कि वो लाइब्रेरी में अकेले बैठते थे और सारे बुक को पढ़ जाते थे। उन्हें रोबोटिक्स, रॉकेट साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका और वो रॉकेट साइंस को पूरा पढ़ गया और आज वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक है और अभी वो फ़िलहाल बिलियनियर भी है। दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर रिच पर्सन में से आता है वो। तो इस प्रकार जब हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे पास लॉट ऑफ नॉलेज होता है और उस नॉलेज से हम अलग अलग तरह की चीज़ को कर सकते हैं। दे मैनेज देयर टाइम वेरी वेल। तो सबसे पहले सक्सेसफुल लोगों में एक क्वालिटी जो है उसका, वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, अपने टाइम को सही कामों पे लगाते हैं। ये नहीं है कि फालतू के कामों में कर देते हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा टाइम को मैनेज करने के लिए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है उस काम को पहले करिए और उससे कम महत्वपूर्ण वाले को उसके बाद करिए एंड देन सबसे महत्वपूर्ण जो है ही नहीं महत्वपूर्ण उसको करिए ही नहीं। तो सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस काम को करना है, इसी से हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। दे टेक रिस्क। कहा भी जाता है कि यदि रिस्क है तो इश्क है। जो भी ग्रेट लोग हैं वो सब में रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, बट आम इंसान में रिस्क लेने से डरने वाली कैपेसिटी होती है। वो हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं, बट अमीर लोग सही सोच के साथ, सही डिसीजन के साथ बड़े रिस्क लेने से कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि उस अपने काम के बारे में सारा कुछ प्लानिंग कर लिया रहता है। हर एक सक्सेसफुल लोगों में सेक्रीफाइस करने की ताकत होती है। आप चंद्रगुप्त मौर्य को ले लो। जब चंद्रगुप्त मौर्य एक पूरे भारतवर्ष का सपना देख रहे थे तो उस वक्त उस चंद्रगुप्त मौर्य को राजा घनानंद की बेटी से प्रेम हो जाती है और जब इस बात का पता चाणक्य को लगता है तो चाणक्य उसे कहते हैं कि तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं क्यों महाराज, हमें इस तरह से क्यों करना पड़ेगा? तो वो बोलते हैं कि देखो, क्योंकि तुम राजा बनने जा रहे हो और राजा को सेक्रीफाइस करना बनता है। यदि राजा सेक्रीफाइस नहीं करता तो आज भारत के सभी लोग राजा ही बनते, शासक ही रहते। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात समझ में आ जाती है और वो उस चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं और पूरे एक बड़े भारतवर्ष का निर्माण करते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत सारे चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कहता है कि देखो, जो लोग खोना जानते हैं वो पाना जानते हैं। छोटे चीज़ों को खोते हैं और बड़ी चीज़ों को पाते हैं, बट जब हम छोटे ही चीज़ों में इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं तो हमारे लिए बड़े चीज़ों को अचीव करना मुश्किल बनता जाता रहता है। इस वजह से हमें सेक्रीफाइसेस करने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो आज के इस पूरे वीडियो को यदि हम सम अप करें तो हमें पता चलता है कि एक सक्सेसफुल लोगों में इस तरह की जो अच्छी आदतें हैं, जैसे कि उसमें सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट एंड उसमें होते हैं लर्निंग कैपेसिटी एंड रीडिंग कैपेसिटी एंड मेक अ गुड डिसीजन, टेक अ बिगर रिस्क और टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह के गुण एक बड़े सक्सेसफुल लोगों में होते हैं। यदि इस तरह के गुण हो जाएंगे तो आपको भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।